The Indian Premier League is not just a cricket tournament. ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जीत 3 करोड़ या 3 करोड़। इस टूर्नामेंट से क्रिकेटर्स पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई पैसा कमाते हैं, गैमलिंग कंपनीज पैसा कमाते हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा कमाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आता कहाँ से? मैं बताऊं, ये पैसा आपके और हमारे मेहनत की कमाई है, जो हम लोग 3 करोड़ रुपए और रोहित शर्मा की लैम्बोर्गिनी पाने की चाहत में हर रोज उन गैमलिंग एप्स में उड़ा रहे हैं। लेकिन इंडिया में तो गैमलिंग बैन है, फिर इंडियन सरकार इसके खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साल 2007 आईसीसी वर्ल्ड टी20 फाइनल, इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया था। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. पूरा देश झूम उठा था, चाय की दुकानों पर जश्न और गलियों में पटाखे की आवाज। लेकिन इसी बीच एक शख्स ने सोचा, अगर इस जुनून को एक बिजनेस में बदल दिया जाए तो? ललित मोदी, बीसीसीआई के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट, 2007 में एक प्रेजेंटेशन दिया, क्यों ना हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरह इंडियन प्रीमियर लीग बनाएं। इसमें 8 शहरों की टीम होंगे। ऑक्शन जहां खिलाड़ियों की नीलामी हो, ऑक्शन में बॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भाग लेंगे। ललित मोदी का प्रेजेंटेशन बीसीसीआई को पसंद आया और फिर 2008 में जन्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा किसी और को होने वाला था, हर्ष जैन एंड भवित सेठ। इन दोनों ने मिलकर 2008 में एक फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी का शुरू किया, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में ऑनलाइन टीम बनाकर पैसा कमा सकते हो। एक तरह बोल सकते हो डिजिटल गैमलिंग। इन 2012 द कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्रीमियम सर्विस एंड फ्रॉम देयर द रियल जर्नी बिगन। 2012 आते आते इस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख लोग जुड़ चुके थे। इसको सबसे बड़ा सक्सेस तब मिला जब 2016 में 4G लॉन्च हुआ। देखते ही देखते यूजर्स 1 लाख से बढ़कर सीधे 50 लाख हो चुका था और 2018 में यूनिकॉर्न के क्लब में भी शामिल हो चुका था। आज के दिन 11 करोड़ लोग हर दिन इस पे टीम बनाते हैं, करोड़पति बनने के सपना लेकर, और उसमें से 99.99% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। कोई लोन लेकर खेलता है और लोन पूरा ना करने की वजह से अपनी जान भी दे देता है। बट इंडिया में गैमलिंग बैन है, फिर ये कंपनी कैसे अपना बिजनेस रन कर पाता है? यहीं पर आता है स्किल वर्सेस लक का कॉन्सेप्ट। इंडिया में गैमलिंग लॉज 1867 के पब्लिक गैमलिंग एक्ट के अंडर आते हैं, जो कि गैमलिंग को बैन करता है। लेकिन ऑनलाइन बेटिंग एक ग्रे एरिया है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जैसे ड्रीम 11 में खुद को गेम ऑफ स्किल बताया है। इसमें टीम बनाने के लिए अपने लक से ज़्यादा अपनी स्किल का ज़रूरत पड़ता है, ऐसे ये कंपनीज कहते हैं। इसीलिए इनके ऐड में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये बोलता है खेलो अपने दिमाग से। बट अगर स्किल से ये गेम जीता जाता तो क्रिकेटर्स अपना टीम बनाकर करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? उनको तो क्रिकेट के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, फिर उनको इतने धूप में खेलने की क्या जरूरत है? आपने ऐड में देखा होगा, हमेशा एक ऐसा बंदा जीतता है जिसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। ये एक गेमलिंग है, सबको मालूम है, पर कोई भी इसे बदलना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। नहीं तो कोई कंपनी 2 मिनट 20 सेकंड के ऐड के लिए 50 से 60 करोड़ स्पेंड कर सकता है। एक ऐड में आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट किया गया था, जिनका एक ऐड शूट करने का फीस 8 से 10 करोड़ है। और सभी क्रिकेटर्स किसी न किसी फैंटेसी ऐप के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस से जो भी पैसा कमाए होता है, वो सभी में बांटा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर हो
या बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के नाम पर, उसमें से छोटा सा हिस्सा प्राइज मनी के नाम पर हमें मिलता है। इसी वजह से सरकार भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हो। लेकिन आखिर कितना पैसा है? इस चार्ट को देखो, जहां 2022 में स्ट्रीम 11 का रेवेन्यू था 3,480 करोड़ रुपीस और 2023 में वो बढ़कर कितना हुआ? 6,384 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट डबल। सोच सकते हो, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात कही है। इंडिया में ऐसा बहुत सारे कंपनीज लीगली गेम ऑफ स्किल के नाम पर अपना सट्टा का बिजनेस चला रहा है। हम सब कुछ जानकर भी क्यों इन ऐप्स में हमारा मेहनत का पैसा गंवा रहे हैं? क्योंकि हमको रात अमीर बनना है और इसी का फायदा उठाता है ये कंपनीज। ये आपको फ्री बोनस देकर इस गेम का एडिक्ट बनाता है। पहले छोटे छोटे अमाउंट जिताता है और आप एक बार एडिक्ट होने पर चाहकर भी आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते हो। जो हारता है वो अपने पैसा रिकवर करने के लिए और खेलता है और जो छोटा छोटा पैसा जीतता है वो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए खेलता है। अल्टीमेट अपना पैसा, अपना टाइम, सब कुछ गवा कर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो कोई अपने आप को खत्म कर देता है। मेरी मानो तो सरकार इस पे कुछ एक्शन नहीं लेगा। आपको खुद को समझना होगा और इस एडिक्शन से खुद को दूर रखना होगा। हम लोगों पे बहुत ही जल्द एक और एडिक्शन हावी होने वाला है, 10 मिनट में सामान घर पे डिलीवरी पाने का। क्विक कॉमर्स कंपनीज 10 मिनट में सामान डिलीवरी करता है, लेकिन इससे डिलीवरी बॉयज को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन पर दिया गया इस वीडियो में हमने एक डिलीवरी बॉय की स्ट्रगल को एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप इस वीडियो के बाद इसे भी देख सकते हो।